नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है भाई? GnRH तो पढ़ लिया था अपन ने। अब कौन सा है? PRH। ठीक है, एक कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। PRH की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। बाद में लिखना, तुम सुन लो पहले, बराबर टाइम मिलता है तुम्हें लिखने के लिए, मिलता ही नहीं मिलता। हाँ, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। GnRH नहीं लिखा मैंने अभी, वो तो पढ़ लिया अपन ने, उसका तो काम ही नहीं है। हाँ, यहाँ से ये PRH और ऑक्सीटोसिन निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? पीयूष ग्रंथि के। ऑक्सीटोसिन तो कहाँ आता है? पिछले भाग में। और ये कहाँ आएगा? ठीक है, ऑक्सीटोसिन दिमाग से, हाइपोथैलेमस से निकलता है और सेम कुछ नहीं करता, सेम यहाँ से उठा यहाँ आके बैठ जाएगा। ठीक है, अब जब जिसकी जरूरत होगी तब यहाँ से रवाना हो जाएगा। ठीक है, ये आगे कोई हार्मोन रिलीज करवाता नहीं है, खुद काम करता है कि दूसरे भरोसे नहीं, इसको भरोसा है नहीं, विश्वास धोखा। आज पता नहीं ये किसी को और को काम बता दे, मेरे तरह मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, अगर किसी काम को भेज रहा हूँ मुझे विश्वास नहीं, तुम ढंग से करोगे नहीं करोगे, तुम खुद जाऊँगा कि भाई यार खुद चलते हैं। ठीक है, जैसे माना कोई केस आ गया, अब जनरली क्या होता है, केस आता है कोई ज़्यादा बड़ा केस हो तो फिर खुद जाते हैं कि यार इसको भेज दे, कोई गड़बड़ कर दे, है ना, विश्वास कम हो रहा हो तो फिर खुद जाना पड़ेगा, वही प्रोसेस। इसको बिल्कुल भी विश्वास, दूसरों पर विश्वास करता ही नहीं है, मोक्ष प्राप्त है इसको पहले ही। ठीक है, दुनियादारी में विश्वास करना ही नहीं है। ठीक है, अब ये जो PRH है इसको विश्वास है, इसको विश्वास है। ये यहाँ से निकलेगा, पीयूष ग्रंथि के अंदर आएगा और पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज करवाता है, प्रोलैक्टिन। नाम ही क्या है इसका? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो आगे चलकर प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करवाएगा। ठीक है, ऐसा हार्मोन जो आगे चलकर कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा? प्रोलैक्टिन। इसलिए नाम क्या पड़ा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ आता है पीयूष ग्रंथि में, और पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग से हार्मोन रिलीज करवाता है कौन सा? प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। हो गया रिलीज। कौन रिलीज हुआ? प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ। तो प्रोलैक्टिन के बारे में बता दूं क्या क्या है इसका कहानी। प्रोलैक्टिन का काम होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसका, लेकिन जो है वो इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये मातृत्व गुण के लिए जिम्मेदार होता है। कौन से गुण के लिए? मातृत्व गुण के लिए। माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है ना, आपने देखा होगा, देखो इंसान तो चलो समझता है ना, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, लेकिन जानवर, उसके अंदर देखो आप, जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया है ना, और वो अपने बच्चे को उसका लगाव हो जाता है, तुरंत ही हो जाता है, पता ही नहीं होता। देखा होगा जनरली तो यही होता है कि जैसे बच्चे का जन्म होगा और आप उस बच्चे के पास में जाओ, भैंस आपको मारने के लिए आएगी, गाय आपको मारने के लिए आती है ना, कुत्ती आपको मारने के लिए आएगी काटने के लिए आएगी। ठीक है, क्या करने के लिए आती? काटने के लिए आती थी ना। मतलब माँ को पता है कि बच्चा मेरा, उसके प्रति, दोनों माँ और बेटे के प्रति जो प्रेम है ना, उसके पीछे रीजन कौन है? हाँ, समझ में, ये हार्मोन है जो माँ को अपने बच्चे के प्रति लगाव पैदा करता है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन? वात्सल्य जो प्रेम होता है, वात्सल्य प्रेम है ना, वात्सल्य प्रेम मतलब माँ का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रोलैक्टिन। अब जब बच्चे का जन्म होता है तब ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, तब आप देखना, अब जब हम छोटे थे तब तो वो लाड प्यार था, अब लाते मारती वही माँ, भाग यहाँ से साले दुष्ट, कहती नहीं कहती। अब ये रिलीज नहीं होता, अब तो वो हो गया कि वो मतलब वो जो वातावरण जो है वो ऐसा क्रिएट हो चुका है कि उसको पता है कि आप नहीं चाहिए लफंगो, आप बड़े आप नहीं चाहिए। ठीक है, वो तो अब उसको पता है, लेकिन जब पैदा हुए थे ना तब उसको कितना प्रेम था, उस प्रेम के पीछे कौन? प्रोलैक्टिन। ये शुरू में ज़्यादा रिलीज होता है, इसलिए माँ सबसे ज़्यादा शुरू में प्रेम करती है। फिर इसकी मात्रा क्या होती है? धीरे धीरे बॉडी में कम होती जाती है, फिर बहुत कम हो जाती है, बहुत कम होने के बाद फिर लाते मारती। वही पढ़ा है, सुबह से पढ़ा है? पिता में नहीं होता है, पिता में नहीं होता। अगर पिता में प्रेम का हो तो आपके नहीं, पिता के अंदर हार्मोन नहीं है, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, पिता में होता है, लेकिन ये नहीं होता, मतलब पिता के लिए तो एटमॉस्फेयर ऐसा है कि मेरा बेटा है ना, मेरी मेहनत लगी इस पे ऊपर।
ये तो सही बात है। इसमें हंसने की क्या बात है नमूनो, सही नहीं कह रहा मैं? वो तो आपको पता है ना, मैंने तो मेरी लगी है इसलिए अपना बच्चा अच्छा लगता है ना, क्योंकि मैंने तो खुद की लगी है तो उसको वही अच्छा लगेगा, दूसरे बच्चा को अच्छा लगता है ना, कि यार अपने क्या मतलब इससे, ठीक है। तो वो प्रोसेसिंग है। लेकिन माँ के अंदर जो वो होता है, जैसे भैंस है, भैंसे पर भैंसा है जैसे है ना, अब भैंसों को नहीं पता कि मैंने कौन सी भैंस को क्रॉस किया है, तो उस बच्चे को भैंसे के पास में ले जाओ, देखिए लात मारेगा, भाग यहाँ से। वो तो अपना मनुष्य है ना, तो अपन को बाप को पता होता है कि हाँ ये मेरा ही है कन्फर्म। उस भैंसों को नहीं पता कि ये अपना वाला है, उसको वो लात ही मारेगा। लेकिन माँ ऐसा, भैंस करती क्या ऐसा? भैंस नहीं करती। भैंस के अंदर कौन रिलीज हो रहा है, समझ गए? हाँ ठीक है ना मोनो। तो मातृत्व गुण के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक चीज और आप देखोगे कि गाय जो होती है ना, वो जनरली जैसे मानो कोई भैंस है, वो मर गई, उसका बच्चा हुआ, तो गाय उसको दूध पिला देगी, पिला देती है ना, पिलाती। भैंस नहीं पिलाएगी ऐसे, भैंस हमारे भग साले कौन है, गाय ऐसा नहीं करती। गाय के अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा रिलीज होता है, इसको फिर वो बच्चा अपना लग देखिए यार ठीक है बच्चा है और क्या, इतना वो ध्यान देती नहीं है। तो गाय का दूध सर्वसब के लिए है। आप नवजात बच्चे को भी पिला दो आप, तो गाय का दूध पच भी जाता है, भैंस का दूध नहीं पचेगा। हाँ वो बच्चों मर जा लो, ध्यान रखना इस चीज़ का। हाँ नवजात बच्चे को आप इसका नहीं पिला सकते भैंस वाला, गाय का पिला दो, गाय का दूध पच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए गाय को क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। गौ माता क्यों बोलते हैं? ये लोग कहते हैं ना गाय को माँ बोल रहे हो तो सांड को बाप बोलो, बिल्कुल वो भी सही बात है, क्योंकि आज से 100 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी ना, वो सांड खेतों में काम करके अनाज पैदा करता था, वो हम खाते थे। तो बाप की तरह काम कर रहा है, तो सांड अपना बाप है, कहते लोग तो है तो हाँ है, ठीक है। इतने वर्षों तक जो पीढ़ियाँ चल रही है ना, उसके पीछे सांड ही था, वो काम कर रहा था तभी तुम खा रहे थे। वो बोले आज तो मेरा हल जोतने का मन नहीं है, सालों कर लो तुम्हारा मन मावे जो। हाँ ऐसा कि नहीं बोलता था ना, बेचारा जो मिल रहा है खा पी के कर रहा था काम, तो बाप की तरह ही काम कर रहा है, वो अनाज पैदा कर रहा है, तब अपन खा पा रहे हैं। गाय अपन को दूध दे रही है ना, तो गाय माँ है। आगे समझ में, गाय माँ है क्योंकि गाय का दूध आप बच्चे को पिला सकते हो, नवजात बच्चे को, और किसी जानवर का दूध नवजात को पिला नहीं सकते। गाय माँ है क्योंकि गाय किसी दूसरे जानवर का बच्चा भी है तो उसको भी दूध पिला देगी कि वह कोई बात नहीं पिला लो। भैंस नहीं पिलाएगी, भैंस लात मारेगी, ये कहाँ से लाए रहे उसको, ये अपना वाला नहीं है ये, इसीलिए गाय को माँ कहते हैं। आगे समझ में? तो अब कोई कहे माँ क्यों कहते हैं तो बताना उसको, तो गाय को माँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि नवजात बच्चे को उसको दूध पिलाओ, दूध पच जाएगा। दूसरा रीजन, गाय किसी भी जानवर का बच्चा हो उसको दूध पिला देगी, मना नहीं करती, रेयरली होता है ऐसा। देसी गाय तो बिल्कुल मना नहीं करेगी, ठीक है। हाँ इसलिए माँ बोलते हैं उसको। आगे समझ में? अब कोई कहे तो उसको ये जवाब देना, ठीक है। लिखो इसके अंदर लिखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है? मातृत्व गुण के लिए जिम्मेदार, मातृत्व गुण के लिए जिम्मेदार, के लिए जिम्मेदार। गाय दूध पिलाती है सबको इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। अभी जैसे इतना लिख लो बस, प्रोलैक्टिन जो है वो मातृत्व गुण के लिए क्या होता है? जिम्मेदार हार्मोन है। देख ले क्या, ये क्या है? पीयूष ग्रंथि है ये, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आपने हिंदी में लिख लो पीयूष ग्रंथि। हाँ लिख ले क्या सबने?
तो ये इतना पीआरएच का काम होता है, ठीक है। पीआरएच हार्मोन है सर। हाँ, हार्मोन ही है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो किससे रिलीज हो रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग से। कौन रिलीज करवा रहा है इसको, पीआरएच। और पीआरएच कहाँ से रिलीज हुआ था, हाइपो। जब बॉडी के अंदर कोई प्रोसेसिंग चलती है ना, तो वहाँ की तंत्रिकाएं मैसेज भेजती है दिमाग को। वहाँ की तंत्रिकाएं दिमाग को क्या करती है, मैसेज भेजती है। फिर दिमाग जो है यानी कि हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है कि भाई इसकी जरूरत है, भेजो इसको। आ गया समझ में, है ना, आ रहा समझ में। हाँ, जैसे अपन गाय भैंस का दूध निकालते हैं, जब आप दूध निकालोगे ना, अब ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे अभी। चलो ये लिख लिया क्या एक बार, सबने लिख लिया, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। अब ये कहाँ पर है, पीयूष ग्रंथि के अंदर। अब इसकी जरूरत होगी तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। समझना बात को कैसे क्या होता है कि ये यहाँ से निकलता है और ये आगे चलकर क्या करेगा, दूध को उतारने का काम करता है। और जो दूध बढ़ा है अंदर उसको बाहर नीचे उतारने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन करता है। दूध उतारने का काम जानवरों में करता है ऑक्सीटोसिन। उतारने का मतलब खुद नहीं उतारेगा, हाँ उतरवाता है। वहाँ की जो भी ऑर्गन्स हैं उनको काम करवाने के लिए कहेगा, एक काम करो भाई, अगर दूध की जरूरत है, दूध निकाल रहे हैं तो दूध को भेजो आगे, ठीक है। ये काम करवाता है। हार्मोन जो है काम करवाते हैं, खुद काम नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं, उस ऑर्गन से क्या करते हैं, काम करवाते हैं, मैसेज पहुँचा रहे हैं उसके बाद। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, दूध उतारने का या दूध उतरवाने का या अपन कह सकते हैं क्या करवाना है, वापस आने का। धानो पावस्था है ना, उसके पीछे कौन उत्तरदायी है, ऑक्सीटोसिन। कौन है, ऑक्सीटोसिन। अब देखो कैसे क्या होता है, दूध कैसे उतरता है, कैसे काम करता है। अब देखो ये अंडर के अंदर ऐसे संरचना होती है, ठीक है। बाहर एक कवर होता है, अंदर की बात कर रहा हूँ, पूरा सिस्टम अंदर है ये, ठीक है। लोब अंदर पे से ऐसे एक लेयर और होती है, छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी होती है, मैंने दो ही बनाई है, ठीक है। लोब्यूल, और अंदर ये होती है गोल गोल जो दिख रही है आपको संरचना, इसको बोलते हैं एल्वुलाई। अब यहाँ पर मैंने ये काला काला जो बनाया है ना, इनको बोलते हैं मायो एपिथेलियल मांसपेशी। मायो एपिथेलियल मांसपेशी, कौन सी मांसपेशी है, मायो एपिथेलियल, ठीक है। अब देखो, और ये अंदर जो डॉट डॉट है, ये क्या भरा हुआ, दूध। क्या भरा है, दूध बनता है। और इन एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। आप समझो बात को कि ये जो एल्वुलाई है, इनके अंदर दूध बनेगा और इकट्ठा होगा, दूध बनेगा और इकट्ठा होगा। अभी अंदर बन के इकट्ठा हुआ है, नीचे नहीं उतरा है ना।
अब देखो क्या होता है, जैसे ही अपन दूध निकालने का टाइम वो आप जाओगे, और जाने के बाद जैसे आप थन को धोओगे, आप देखा होगा धोते थनों को, हाँ उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न यही है, ठीक है। जैसे ही धोते हैं, और इसके अलावा क्या होता है कि बच्चा जो है उसको छोड़ा जाता है, पहले दूध कौन पिएगा, थोड़ा बच्चा पिएगा। अब बच्चा जैसे इसको सक करेगा, है ना, इसको जब टीट का मतलब थन को सक करेगा, तब यहाँ की जो न्यूरॉन है, तंत्रिकाएं, वो मैसेज भेजती है किसको, माइंड को, हाइपोथैलेमस को, कि भाई साहब दूध उतारने का टाइम हो गया है, भेजो। तो दिमाग किसको भेजता है, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यहाँ से बैठा हुआ है, थोड़ी देर के लिए बैठा रहता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं, ठीक है। यहाँ आएगा, फिर यहाँ से निकलता है पीयूष ग्रंथि से, फिर यहाँ से निकलेगा और यहाँ आएगा, आ गया जहाँ उसकी जरूरत थी, किसके माध्यम से आता है, यहाँ कौन लेके आया उसको, ब्लड ले आया। अब ब्लड ये आ गया अडर के पास, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये जो मायोएपिथेलियल मांसपेशी है, इनको कहता है भाई दूध भिजवाओ आगे। फिर ये क्या करेगी, अंदर जो एल्वेलाई जो है, ये उसको करती है पुश, क्या करती है, अंदर क्या भरा उस एल्वेलाई के अंदर, दूध। जैसे वो प्रेस करेगी, है ना, जैसे ही मांसपेशियां प्रेस करेगी, कौन सी मांसपेशी, मायोएपिथेलियल, ये मांसपेशी जैसे एल्वेलाई को प्रेस करेगी, अंदर दूध भरा, दूध आगे जाएगा, नॉर्मल चीज़ है ना। मतलब समझो कि आपने देखा होगा वो कुल्फी बेचने आते हैं ना, पूरा कुल्फी बेचने के लिए पॉम्प नहीं बजवाते हैं, हाँ वैसे मूवमेंट करती है सेम एल्वेलाई, उसे दबाता है, हाँ तो वो चीज़ आवाज़ आती है। लेकिन यहाँ क्या निकलेगा, दूध, यहाँ से वो दूध निकलता है और फिर शरीर से बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं दूध उतरना। क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पावसना या दूध उतरना। काम कौन करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन। काम कर कौन रहा है, मायोएपिथेलियल मांसपेशी। लेकिन सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर वो मसाज करनी पड़ती है, किसके ऊपर, कीट के ऊपर मसाज करते हैं, धोते हैं अच्छे से, या फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा क्या करेगा, सक करेगा, तो वो सेम प्रोसेस है। यहाँ की न्यूरॉन दिमाग को मैसेज भेजेगी, और दिमाग फिर वहाँ से एक हार्मोन रिलीज भेजता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है और मायोएपिथेलियल मांसपेशी के ऊपर काम करता है। मायोएपिथेलियल मांसपेशी क्या करेगी, उस एल्वेलाई को प्रेस करती है, दबाती है, जो उसके अंदर जो दूध भरा हुआ है, फिर वो दूध यहाँ से निकलता हुआ, यहाँ से निकलता, शरीर से बाहर निकलता है। आया समझ में, तो हार्मोन ऐसे काम करते हैं, दूध ऐसे उतरता है। कंप्लीट चित्र बना लो और ये लिख लो, आज बहुत है, फिर एक छोटी सी 4 पंक्तियां सुनाऊंगा आज आपको। लिखो, एक बार लिखो। समझ में आ गया ना एकदम। इसी के अंदर लिख लेना, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, इसके ब्रैकेट में लिखना है, मायोएपिथेलियल को मांसपेशी के ब्रैकेट में। ऑक्सीटोसिन काम करता है, तो ऑक्सीटोसिन अपना काम कहाँ कर रहा है, मायोएपिथेलियल मांसपेशी के ऊपर आया और लट मारा इसके एक कर ले, कुछ काम वाम कर ले, सोई भी रहती पूरे दिन, कुछ तो कर, अब तो टाइम हो गया, अब तो उठ जा। फिर उठेगा कौन उठेगी, ये मांसपेशी उठती है और फिर अपना काम करती है। लेकिन एक चीज़ और है, एक चीज़ ये और है कि चलो लिखो यार तुम, फिर तुम्हारा ध्यान लिखने में रहेगा, सुनने में। लिख लो एक बार। लिख लिया, लिखो लिखो, फिर लिखो। फोटो खींच ली। तुम यहाँ नहीं लिख रहे, इसका मतलब घर पर पढ़ोगे, हाँ ऐसे पढ़ाई होती तो फिर तो हो ही जाती पढ़ाई। यहाँ लिखा करो क्लास में, फोटो से पढ़ते तो यहाँ आने की जरूरत कहाँ है, भरा पड़ा ज्ञान यूट्यूब के ऊपर, है कि नहीं। आजकल ChatGPT आ रखी है, तो उसको कुछ ही पूछो बता देती हो, बता देती है ना, कि मेरे मुंह में कितने दांत हैं, 32, ठीक है, टूट गया तो उसको, और वो नीचे और कैप्शन देती है कि भाई आप इसके बारे में ये पूछना चाहते हो तो मैं बता दूँ, कहती है आगे से लाइन आती है, आप देखना उस, आप इसके बारे में ये जानना चाहते हो तो मैं बता दूँ, तुरंत बता दूँगी। हाँ हाँ
तो भाई पढ़ने वाले तो कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने आए तो यहाँ लिखा करो, ठीक है। लोब, लोब्यूल, एल्वुलाई, ग्लैंड सिस्टर्न, टीट। यहाँ से दूध उतरेगा, यहाँ इकट्ठा होता है ग्लैंड सिस्टर्न के अंदर, यहाँ आएगा, फिर जैसे अपन प्रेस दबाते हैं उसको अंगूठे से, फिर यहाँ से बाहर निकलता है। क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे जो वो भैंस है समय पहुंचती है उसमें वो, हाँ तो उसमें वो इम्बैलेंस ही तो होता है, उसमें क्या होता है, हाँ इम्बैलेंस हो जाता है, तब ये रिलीज होता है। यहाँ बैठा हुआ है ये, हाँ तो ये चला जाता है पहले ही, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन है भाई, तंत्रिकाएं, उनको मैसेज भेजना है किसी भी वजह से। यदि जैसे जानवर हीट में होता है तो पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सेंसेशन होता है, कंपन सा, ठीक है, तो यहाँ से मैसेज कई बार उसके दिमाग के पास चला जाता है। आ गया समझ में? आप देखो कि न्यूरॉन जो है ना बहुत फास्टली काम करती है, लाइट की तरह काम करती है, हल्का भी उसको कुछ लगा पूरी बॉडी ऐसे धन्ना झुंझुनाहट मार जाती है। जैसे माना आप देखोगे कई बार अब आपके दांतों में कोई दिक्कत है, आप ठंडा पानी पियो, तुरंत एक बार पूरी बॉडी में क्या होती है, झुंझुनाहट होती ही नहीं होती, बॉडी मतलब ऐसे हो जाती है। तो वो मैसेज जो पहुँचा कौन रही है? न्यूरॉन बहुत ज़्यादा जल्दी कैच करती है हर चीज़। आएगा समझ में? तो बस रिलीज होना चाहिए, इसको मैसेज मिलना चाहिए कि भाई साहब ज़रूरत है तो वो भेजेगा, ठीक है। लिख लिया चार पंक्ति बता तेरे को, लिख लिया क्या? सबने लिख लिया? अब देखो एक चीज़ और है, पहले इसके बारे में पढ़ लें, पूरा नहीं हुआ अभी ये। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कोई भैंस का दूध निकल रहा हो और आप चले जाओ ऐसे डिंगे नाचते नाचते, तो आपकी जो मम्मी जो माँ जो है वो क्या कहेगी, मार खा जाएगा, तू दूर रहे, मैं दूध निकाल रही हूँ, यहाँ क्या कर रहा तू। अपन को उस टाइम में ये लगता है कि यार मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, मेरी वजह से ये दूध रुक जाएगा, इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक है, और लॉजिक साइंटिफिक है। क्या है? साइंटिफिक। क्योंकि आप ऐसे हरकतें कर रहे हो उलट पलट, इससे क्या होगा, जानवर डरेगा, और डरेगा तो दूध ऊँचा चढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो हार्मोन आया ऑक्सीटोसिन, ये रिलीज होता रहता लगातार बोलता रहेगा किसको, मायोएपिथेलियल को, कि काम कर। जब तक दूध निकलेगा तब तक कहता रहेगा ये। क्योंकि यदि ये रिलीज होना बंद हुआ, मांसपेशी के ठीक है सो जाओ वापस, गया है ना, पापा तो गए, पढ़ने की जरूरत, पापा आएंगे तब पढ़ेंगे। ये होता था बचपन में, है ना, पापा है घर में तब तक तो किताब लेके बैठना है, पापा गए कि नहीं गए, आप मम्मी से कौन डरता है? ठीक है, अब शाम को देखेंगे जब आएंगे तब तक, है ना। तो वही सेम प्रोसेस है, ऑक्सीटोसिन जब तक है तब तक तो मायोएपिथेलियल मांसपेशी काम करेगी, जैसे ही वो हटा, ठीक है भाई दूध कुछ नहीं, खेलो भाई, दूर रहो, है ना। अब देखो क्या होता है इसमें, जैसे ही जानवर डरता है तो डरने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर दो ऐसी किडनियाँ होती हैं, सबके अंदर होती है क्या नहीं सबके अंदर? पता किडनी बढ़ गई, क्या बढ़ गया है, बत्तख बढ़ गई। ठीक है, मान लो क्या है, किडनी है, मान लो, हाँ कैसी होती है लगभग तो, ठीक है। ये दो किडनियाँ, इनके ऊपर एक, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, दोनों के ऊपर ऐसे त्रिकोणाकार है, क्या होती है? ग्रंथि होती है। इसका नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। क्या नाम है? एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है, जब अपन को डर लगता है, अपन को लगे चाहे जानवर को लगे, तो ये हार्मोन रिलीज करती है तुरंत, ठीक है। और हाँ, वो हार्मोन क्या नाम उसका? एड्रीनिलिन। एड्रिनल ग्रंथि रिलीज करती है, इसलिए नाम क्या पड़ा? एड्रीनिलिन, या एक और उसको नाम दिया गया एपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। कौन रिलीज करती है? एड्रिनल ग्रंथि, एड्रीनिलिन, या फिर क्या बोलते हैं इसी को? एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन, ये हार्मोन तभी रिलीज किया जाता है जब अपन को क्या लगे, डर। अपन डर जाते हैं ना, तब रिलीज होता है। लेकिन जब ये रिलीज होगा तब सारे हार्मोनों को कर दिया जाता है बंद, कि रोको सबको अभी, है ना। आप देखो, जब आपको मतलब डर लग रहा हो, शेर पीछे हो, शेर सामने खड़ा हो, या चोर पीछे पड़ जाए, है ना, तब ये थोड़ी होता है कि यार
थोड़ी देर बैठ के जो है मोबाइल वोबाइल चला लूँ, थोड़ा मनोरंजन कर लूँ कुछ भी, है ना, या फिर जो है कुछ दारू वारू पीपो वाले थोड़ा पार्टी वेयर साइट हो जाए, ऐसा मन में आता कुछ नहीं आता। उस समय लगता है कि भागो यहाँ से। एक ही चीज़ आती है, ये नहीं होता है कि यार रसगुल्ले मिल जाते थोड़ा अच्छा रहता है, रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, मन करता है उस समय, मन ही नहीं करता। उस समय कोई भूख भाग सब शांत हो जाती है ना, भूख भी लग रही हो तेज तो भी उस समय तो भूख क्या हो जाती है, शांत। उस समय एक ही होता है कि भागना है, क्या करना है, हाँ, डर के समय और कुछ नहीं सोचता, या तो लड़ो या मरो, ये वाली कंडीशन रहती है ना। या तो जैसे माना चोर है, आगे ये होता है कि जैसे माना ये हार्मोन दो चीज़ कहता है, ये कहेगा कि यदि सिचुएशन इसके हिसाब से सेट होगी कि यार आगे 10 जने अकेला बंदा, तो ये कहेगा कि भाई चप्पल उठा भाग ले, ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना यहाँ, ठीक है, तो आप भागोगे। आगे तुम 3 जने हो और आगे एक बंदा है, तो तुम कहोगे, ये कहेगा कि लड़ ले, तुम 3 हो या तेरे साथ 2 बंदे हो, कूट देंगे इसको, है ना। तो ये क्या करता है, या तो करो या मरो कंडीशन, या मतलब भागो, मरना तो क्या है, भागना, ठीक है, या तो लड़ो या फिर भागो, ठीक है। अगर सिचुएशन इसके हिसाब से हैंडल हो रही हो तो कहेगा लड़ ले, और ये हैंडल नहीं हो रही हो ये कहेगा भाग, चप्पलें उठा भाग यहाँ से, ठीक है। कौन कहता है ऐसा, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हार्मोन। अब जब मैंने कहा कि ये जब भी रिलीज होगा सारे हार्मोन क्या हो जाते हैं, बंद। अब हार्मोन में ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन ही है, ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन। अब ये रिलीज होगा, जैसे जानवर डर गया, ये भी रिलीज होना बंद, तुरंत रुक जाएगा, तुरंत रुकेगा तो यहाँ पर जो मांसपेशियाँ काम कर रही थी वो भी सही, ठीक है, सो भाई, हाँ पापा गए, आएंगे तब देखेंगे, ठीक है, हाँ। तब क्या होता है कि जो है अब ये वो जब भी जानवर डरता है तो दूध देना तुरंत बंद कर देगा, दूध। अब वहाँ फिर वो आप लट पड़ते हैं अपने नमूने, तेरी वजह से ये ऐसा तो खराब हो जाएगी, भैंस खराब हो जाएगी, कल से दूध नहीं दे, पता क्या इसका, है ना, हाँ, इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। आप देखोगे कि दूध निकल रहा हो, डीजे बजा अचानक, दूध तुरंत निकलना बंद। आया समझ में क्यों बंद होता है, कौन बंद करवाता है, एपिनेफ्रिन। ये करवाता नहीं है, लेकिन जब ये रिलीज होगा तो ये क्या करता है, इसको रिलीज होने से रोक देगा। अब ये रिलीज नहीं होगा तो आगे काम कौन करेगा फिर, है क्या नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जानवर जब डरता है दूध क्यों नहीं निकलवाता, आ गया समझ में सबको, कंप्लीट, ठीक। अब देखो, हाँ बस आज का इतना पढ़ लिया है ना। हाँ तुम्हें ये लिखना हो तो लिख लो भले, एड्रेनल हार्मोन ये डर के समय पैदा होता है, इसमें लिख लेना, डर के समय रिलीज होता है, डर के समय रिलीज होता है सर। हाँ, ये हार्मोन जब पशु पेशाब करे तब भी रिलीज हो जाता है ना, पशु का पेशाब करता है तब अचानक से वो डर जाता है, तब ये हार्मोन डरेगा तभी रिलीज होगा। ये किडनी के जस्ट ऊपर होता है ऐसे, ठीक है, डर गया ना, कैसे भी डरो, बस हल्की सी उसको डर लगा, ठीक है, अपन भी है जैसे डर गए तो डरते ही ये रिलीज होता है। क्या करते हैं, स्वामी 10 बंदे खड़े इधर अकेले तो हार्मोन मूत्र के साथ बाहर थोड़ी निकलेगा नमूने, किडनी के ऊपर है ग्रंथि, किडनी के अंदर नहीं है। कहाँ है, किडनी के ऊपर, किडनी के अंदर होती तो भले मुंह के साथ बाहर निकल जाए, नमूने हो तुम लोग। चलो लिख लिया, लिखना है कि लिख लिया।